अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर क्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद। आज का टॉपिक हमारा है कि एन टाइप और पी टाइप पैनल्स के दरमियान में क्या फ़र्क है। मेरे साथ इंजीनियर माज अहमद साहब मौजूद हैं, जिनको स्पेशली इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मदऊ किया गया है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप तक इन वीडियोज़ के थ्रू मिलती रहे। जी माँ साहब, तो मार्केट के अंदर पी टाइप और एन टाइप पैनल्स मौजूद हैं। जी। ठीक है। जो एक ट्रेडिशनल पैनल है वो पी टाइप पैनल। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि पी टाइप पैनल क्या होता है। जी तरह साहब, पी टाइप पैनल एक ऐसा पैनल है, बेसिकली इनकी कॉम्पोजिशन बनी होती है, यानी कि बोरॉन और फास्फोरस की डोपिंग हुई होती है। और ऐसा पी टाइप पैनल पैनल के अंदर क्या मौजूद है। पी टाइप पैनल जो होता है वो बोरॉन के साथ डोप किया जाता है, सिलिकॉन को। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपने पैनल बनाया, मैन्युफैक्चरिंग के 1 साल बाद ही आपका 1 से 2% या 3% गिर जाता है। तो फिर आपकी जो वारंटी है, जो कि आपकी एंड ऑफ लाइफ वारंटी है, जहाँ आप उसको परफॉर्मेंस वारंटी है, उसमें स्टार्ट में ही 1 से 2% गिर जाएगा। तो वो सही। एंड में जाके उसकी परफॉर्मेंस लाइफ भी वो नीचे चली जाएगी। इसी से लिंक करते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि मेजरली पाकिस्तान के अंदर जो इवन वर्ल्ड वाइड हमारी मार्केट्स के अंदर पी टाइप पैनल्स मौजूद हैं। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर बोरॉन एक केमिकल है और जो कि मेन एलिमेंट है। अब हम आप हमारे व्यूज़ को बताएं, जो नया एक एन टाइप पैनल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका बेसिक एलिमेंट क्या है, और वो पी टाइप से मुख्तसरन ये बताएं कि किस तरह डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ज़रा ब्रीफ था, ज़्यादा नहीं आपको लेके जाऊँगा, थोड़ी सी ब्रीफ सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। सही। सबसे पहला पैनल बेल टेक्नोलॉजी से उन्होंने बनाया था। उस वक्त बेसिकली सोलर यानी कि सैटेलाइट की दौड़ लगी हुई थी। तो बिल्कुल। एन टाइप पैनल उस वक्त भी बन गया था। अच्छा। लेकिन एन टाइप पैनल पे इतनी वर्किंग नहीं हो पाई, क्योंकि एन टाइप पैनल की जो सोलर, क्योंकि हमारा जो सारे सैटेलाइट जाते हैं ऊपर खला के अंदर, तो खला में एयर तो होती नहीं है, तो बेसिकली सूरज के जो फोटॉन्स हैं वो ज़्यादा टकराते हैं। सही। तो हमें एक ऐसा पैनल चाहिए था, एक ऐसी डोपिंग चाहिए थी जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल तो सही। फॉर दैट रीज़न पी टाइप पैनल को प्रेफर किया गया, क्योंकि उस वक्त स्पेस की दौड़ लगी हुई थी, तो सब लोगों ने पी टाइप पैनल लगाए जो कि स्पेस में जा रहे थे प्रोग्राम में। श्योर। तो उसका ये हुआ कि पी टाइप पैनल फिर जब चलना शुरू हुई, दौड़ चलना शुरू हुई, तो रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में भी पी टाइप पैनल इंट्रोड्यूस हो गए। उस वक्त एन टाइप पैनल को उन्होंने किसी ने लगाया नहीं। लेकिन एज यानी कि टाइम जिस तरह गुजरा, तो लोगों को समझ आई कि हमें यानी कि डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसको लाइट डिग्रेडेशन कहते हैं। सही। तो लोगों ने अब फिर उसकी तरफ एन टाइप की तरफ रुजू करना शुरू किया। अब एन टाइप एक जो पैनल है वो एक फास्फोरस एक एलिमेंट है, उसके साथ डोप किया जाता है। ठीक है, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें किसी किस्म की ऑक्सीडेशन नहीं है, डिग्रेडेशन नहीं है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो एक्सटेंड रहती है। परफॉर्मेंस आपकी जो कि 25 साल होनी थी जिसमें पी टाइप में थी, अब वो 30 साल तक रहती है। तो इन दोनों में मेजर बेसिकली फ़र्क यही है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी अच्छी आती है एन टाइप में, जबकि पी टाइप में सही। एफिशिएंसी भी डिग्रेडेड होती है। थैंक यू मां साहब, आपने बहुत डिटेल के अंदर हमारे व्यूअर्स को बताया कि पी टाइप एन टाइप पैनल्स की कॉम्पोजिशन क्या थी, और जो आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका ड्रॉ किया है। डेफिनेटली एक चीज़ जो कि स्पेस में इस्तेमाल हुई है और जब वो बाद में यहाँ पे इस्तेमाल की, बट विद टाइम पीपल हैव लर्न दिस थिंग। और रिसर्च ने भी साबित किया है कि पी टाइप पैनल में जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल कंपोनेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस मोर एज़ कम्पेयर टू विद जो केमिकल है जो कि एन टाइप में इस्तेमाल हो रहा है, जिसको एग्जैक्टली। फॉस्फोरस, राइट। अब हम बात करते हैं एक्चुअल मार्केट की सिचुएशन में। सो इस टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मार्केट के अंदर दो पैनल्स मौजूद हैं, पी टाइप एन टाइप, और दो डिफरेंट ब्रांड्स ने उनको इंट्रोड्यूस कराया है। सो अगर आप मेरे पीछे देखें, ये लॉन्जी हाइमो 6 है जो कि एक पी टाइप पैनल है, और आपकी इस साइड पे जी जी। जिंको टाइगर न्यू टाइप जो कि एक एन टाइप पैनल मौजूद है। देखिए, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और लेकिन आम एक व्यूअर जो है उसको इतनी टेक्निकलिटी में अगर वो नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए ये दोनों पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बेचने वाले दोनों पैनल्स बेच रहे हैं। आम थोड़ा सा इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए व्यूअर्स को बताएं कि कौन सा पैनल बेहतर है, क्यों क्यों वजह है कि अगर आप एन टाइप को पी टाइप पे प्रेफर करेंगे, या क्या वजूहत हैं कि आप पी टाइप को एन टाइप पे प्रेफर करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली अभी तक मार्केट में पी टाइप्स अवेलेबल हैं।
देखिए लॉन्जी ने अभी रिसेंटली कहते हैं पी टाइप पैनल बनाना हाईमॉन पी टाइप पैनल तो वो बना रही है, लेकिन उन्होंने हाईमॉन 5 एक मॉडल था वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब लॉन्जी जो हाईमॉन 5 नहीं बना रही, अब उसका जो पैनल आ रहा है हाईमॉन 6 आ रहा है, और एक पैनल आ रहा है हाईमॉन 7। जो हाईमॉन 6 है वो पी टाइप में आ रहा है, जो हाईमॉन 7 है वो एन टाइप में आ रहा है। वो अभी बाईफेशियल ही आएगा जब पाकिस्तान में आएगा, लेकिन वो जो है अभी पाकिस्तान मार्केट में नहीं है, तो अभी हम उस पर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पैनल अभी अवेलेबल है वो हाईमॉन 6 है, और हाईमॉन 6 एक पी टाइप पैनल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, लॉन्जी एक ब्रांड है, और लॉन्जी एक टियर 1 में भी टॉप नॉच ब्रांड है, बिल्कुल लॉन्जी सर। से ऊपर कोई अभी ब्रांड नहीं है। और इसी वजह से लॉन्जी इसी बात पे खेल रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि लॉन्जी एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है, उसकी जो आपका बारकोड भी स्कैन हो जाता है, लोग समझते हैं कि यार बारकोड स्कैन हो गया, जेन्युइन प्रोडक्ट है, सब कुछ ये है। लेकिन अब जो जिनको है, जिनको ने जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है वो एन टाइप इंट्रोड्यूस कराई है, और एन टाइप इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप एन टाइप में टाइगर नियो पे जाते हैं तो इसका भी बारकोड स्कैन कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास आईफोन का मोबाइल है, आप उसमें जिनको फ्लैश के नाम से ऐप है आप उसको इंस्टॉल करें, आप इसका जो बारकोड है वह स्कैन करें, आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, और लॉन्जी से ज़्यादा डिटेल आएगी। उसमें ये तक भी बताएगा कि कौन सा इम्पोर्टर है जिसने इसको इम्पोर्ट किया है, उसकी फ्लैश रिपोर्ट भी सब कुछ वो बताएगा। ये जो एक पहले इम्प्रेशन था कि लॉन्जी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बारकोड स्कैन करने से उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली जनरेट होती है, और बाकियों पैनल्स के बारे में थोड़े से इतनी डिटेल रिपोर्ट में नहीं आता था। अब आपका ये कहना है कि जिनको ने वो भी जो एक कबाहत थी वो दूर कर दी है, और एक ऐप के थ्रू उन्होंने बहुत डिटेल्ड में पैनल की जी। डिटेल, पैनल का इंपोर्टेड तक डिफ़ाइन कर दिया, उसकी प्रोडक्शन कब हुई है, इंपोर्ट कब हुआ है, किसने इंपोर्ट किया है, फ्लैश बोर्ड वगैरह सब कुछ मौजूद है। अब वो डिफरेंस जिस पे लॉन्जी अमूमन मार्केट में हम देखते हैं व्यूअर्स के 1 रुपया महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पैनल, वो डिफरेंस अब कम हो जाएगा, दोनों पैनल्स एक ही रेट पे मिलेंगे। देखिए तरह से बेसिकली लॉन्जी जो है ना वो अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत आगे है। ये काम जिनको में काफ़ी देर से हो रहा है, जिनको की जो रिपोर्टिंग वाली थी, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन थी, हाँ वो उन्होंने एंड्रॉयड में वो नहीं दिया, या उन्होंने ऑनलाइन उसको जिस तरह जिन लॉन्जी में आप ऑनलाइन लिखते हैं लॉन्जी ऑथेंटिकेशन पैनल, आप वहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं, आपका पैनल ऑथेंटिफाई हो जाता है। जिनको ने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, जिनको ने ये थोड़ा सा उनका एक ड्रॉबैक है उनके पैनल का, या पैनल का नहीं उनकी कंपनी का, वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो जिनको में ये है कि आप आईफोन की ऐप इंस्टॉल करके ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, और लॉन्जी इस पे खेल जाता है। लॉन्जी कहता है कि जी कहते हैं हम वेरीफाई कर देंगे, हम ये कर देंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग व्यूअर्स, ये एक लिमिटेशन है कि जिनके पास आईफोन है उसी पे वो ऐप अवेलेबल है, बट वी आर वेरी होपफुल कि जो जिनको है वो आने वाले वक्त के अंदर हमारे वो ऐप एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी देगा, ताकि जो वेरिफिकेशन का मसला है वो ख़त्म हो सके। साहब बहुत डिटेल में हमने ये तो डिस्कस कर लिया। अगेन कस्टमर्स जो हैं वो फिर यही सवाल करते हैं, या इनके लिए कन्फ्यूजन, अगर एज अ लेमैन में भी आप मुझे गाइड कर रहे हैं, आपने बोरॉन फॉस्फोरस का कंपैरिजन कर दिया, आपने सारी बातें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, लेकिन बीइंग अ लेमैन कस्टमर, अगेन मेरा सवाल एज अ कस्टमर आपसे यही होगा कि मैं आपके दो स्टेप पे आया हूँ और वहाँ पे पूछूं कि जी अब आप मुझे बताएं इसमें से क्या रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं आपकी एडवाइस के ऊपर काम करूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो लगा लूँगा। मुझे एट द एंड 1 रुपये 2 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इसके बारे में आपकी क्या रिकमेंडेशन है, और आपने ये भी हमें बताना है कि उस रिकमेंडेशन के पीछे क्या पॉइंट्स हैं जो आप उसको रिकमेंड करें। मार्केट इज़ अ लॉन्जी प्रो मार्केट, ठीक है। अब आप इसके बारे में बताएंगे क्या रिकमेंडेशन आपकी। अच्छा तो साहब इसमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ना, यानी कि लेटर सपोज आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हर किस्म के बंदे बैठे हुए हैं, हर किस्म की कंपनी बैठी हुई है, ईपीसी कंपनीज बैठी हैं, मुख्तलिफ बैठी हुई हैं। अब लेटर सपोज मैंने एक लॉन्जी का पैलेट खरीद लिया, या जे का पैलेट खरीद लिया, या ट्रीना का पैलेट खरीद के रखा हुआ है। अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसको बेचूँ, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप मेरे पास एज ए लेमैन आ गए हैं, आपने मेरे से पूछा माँ साहब मैंने ये लगवाना है, मैं लॉन्जी लगवाना चाहता हूँ, मैं कौन सा लगवाना हूँ। अगर मेरे पास लॉन्जी नहीं होगा, मेरे पास जे होगा, मैं कहा आप ये जे लगवा लें, या जिनको लगा लें, ये बेस्ट पैनल है, ये लगा लें। अपार्ट फ्रॉम के कौन सा पैनल बेहतर है, टेक्निकल एडवाइस क्या है, या वो क्या है। तो मेरी आप सबसे देखने वालों से गुजारिश ये है कि आप जब भी जाएं, मार्केट एक्सप्लोर करने जाएं, आप पहले उसको रिसर्च करें। ऐसे जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस तरह आप दूसरे लोगों की भी वीडियो देख सकते हैं, उसको आप देखें, टेक्निकली इवेल्युएट करें। देखें सोलर इज डू इट योर सेल्फ। ठीक है इसमें कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप खुद से नहीं कर सकते, लेकिन
आप अपने मुताबिक रिसर्च ज़रूर कर लें, ताकि आप जैसे किसी कंपनी में जाते हैं तो आप जाके वहाँ पे उनसे एनालिसिस अपना भी शेयर करें कौन सा बेहतर है, और आप उनसे भी फीडबैक लें। तो अगर तो मैं वेंडर हूँगा, अगर तो सॉरी मैं स्टॉकर हूँगा, अगर मैंने स्टॉक किया हुआ है तो मेरी तो प्रेफरेंस यही होगी कि आप मेरे से वही वाला पैनल लगाएं जो मेरे पास है। अपार्ट फ्रॉम वो बेस्ट है, बेस्ट नहीं है, टीयर वन है, टीयर वन नहीं है, मैंने तो अपनी चीज़ बेचनी है। मैंने ये नहीं देखना कि जी कहते हैं कौन सा बेस्ट है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं कैसे कमाऊँगा, ठीक है। तो मैंने तो वही बेचना जो मेरे पास है। लेकिन आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आप जाएँ वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें मार्केट को, जो वो एनालाइज करें, वीडियोस देखें, उनकी स्पेसिफिकेशन शीट्स मंगवाएं, उनको चेक करें, और फिर आप डिसीजन लें। हमारी इस तरह की वीडियोस और भी होंगी, आपको हेल्पफुल करेंगी। अच्छा, बैक टू द बिल्कुल। टॉपिक, कि अब जो बेहतर सबसे ज़्यादा पैनल है वो इस वक्त जिनको एंटाई पैनल है। आपने जब भी जाना है, किसी भी बंदे के पास जाना है या किसी भी ईपीसी कंपनी के पास जाना है, आपने उनसे कहना है कि मैं जिनको एन टाइप दो, या ऐसा कोई पैनल, ट्रीना भी जो अभी जो नए पैनल्स आ रहे हैं वो भी एन टाइप आ रहे हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एन टाइप ही है। हाईमोन 7 जो उन्होंने लॉन्च किया है वो भी एन टाइप पैनल ही है। सो आपके कहने का मकसद है कि इस टाइम अगर मैं इस बात को मुख्तसर करूँ, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी एन टाइप है जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट देगी इन टर्म्स ऑफ सोलर वोल्टेजेस जो आप जनरेट हो रहे होंगे। सो मोस्ट एफिशिएंट पैनल एट द मोमेंट इन द मार्केट इज़ एन टाइप। यस। आइदर इट इज़ गिवन बाय जिंको विच इज़ करेंटली ऑफर्ड इन द मार्केट। अभी मार्केट में जिंको का एन टाइप पैनल मौजूद है, ट्रीना लॉन्च कर रहा है, उसका पैनल आ रहा है। और जैसा माँ साहब ने कहा है कि जो लोग प्रो लॉन्जी हैं, जो या लॉन्जी को फेवर करते हैं, डेफिनेटली लॉन्जी एक मार्केट में बड़ा प्लेयर है। हाईमो 7 जो आने वाला है वो भी एन टाइप पैनल आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सॉरी आपसे बात एक चीज़ ऐड कर लूँ। जो लॉन्जी हाईमोन 6 है, इन्होंने जो एक्सप्लोरर पैनल निकाला है ये पी टाइप पैनल है। इसमें जो डिफरेंस बेसिकली यही है कि इन्होंने इसकी जो जैसे कि बस बार इसमें नज़र आ रही हैं, जिनको के अंदर जो बस नज़र आ रही हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं जी ये बिल्कुल। 9, अब उन्होंने उसको बैक पे कर दिया है। बैक बिल्कुल। पे करने से उनको पॉइंट्स में कुछ एफिशिएंसी का इसका इम्प्रूव मिल गई है, लेकिन इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। ये पी टाइप पैनल है, इसने पी टाइप ही रहना है। और जो जिनको है वो एक एन टाइप पैनल है और टॉप ऑन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो इसकी जो है एफिशिएंसीज और हर लिहाज से बेहतर है। आप एन टाइप ट्रीना का लगवा लें या किसी भी कंपनी का लगवा लें, वी शुड गो फॉर नाउ एन टाइप। एन टाइप इज़ द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि अभी पैनल्स में मौजूद है। सो व्यूअर्स, आपको आज के सेगमेंट से उम्मीद है कि बहुत डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पी टाइप एन टाइप पैनल्स में क्या डिफरेंस है, और उस पैनल्स के से तहत आपको ये अब जानकारी हो गई है, ये आपके इल्म में है कि आप मार्केट में रिसर्च करके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट है। इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमें विज़िट कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे गिवन है। और डेफिनेटली जब भी आप मार्केट में जाएं, आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करके जाएं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक माँ साहब अवेलेबल इन मार्केट जो कि रिसर्च ओरिएंटेड हैं, टेक्निकल हैं, वो आपको गाइड करते हैं। एट द एंड आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने एक एन टाइप या पी टाइप पैनल में इन्वेस्ट करना है। अभी वर्डिक्ट ये है कि एन टाइप इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियो एंड वी होप दैट यू विल स्टे कनेक्टेड विद अस।